नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सबके सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मैट्रिक्स के ऊपर। मैट्रिक्स की वीडियो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी अभी 2-3 दिन पहले, और उसमें हमने अभी तक 2 लेसन देख लिए हैं। आज का लेसन तीसरा है। मैट्रिक्स क्या होती है ये हमने समझ लिया, मैट्रिक्स की क्या विशेषताएं होती हैं वो हमने देख ली। ठीक है, मैट्रिक्स के क्या क्या प्रकार होते हैं वो हमने देख लिए, 8 प्रकार जो पिछले वीडियो में देखे थे। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स पर संक्रियाएं कि मैट्रिक्स पर किस प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। तो यदि आप 11th क्लास से ऊपर के स्टूडेंट्स हो और मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो तो मैट्रिक्स आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज का वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें और आप इसका फ़ायदा उठाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आव्यूह यानी मैट्रिक्स। आव्यूह तो शुद्ध हिंदी का शब्द है, ये हम बहुत कम सुनेंगे, इसलिए हम हिंदी में भी इसे मैट्रिक्स ही बोल देते हैं। मैट्रिक्स पर ऑपरेशन। मैट्रिक्स पर ऑपरेशन यानी संक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, आपको पता होगा कि हम संख्याओं पे कई प्रकार की संक्रियाएं करते हैं। हम संख्याओं को जोड़ते भी हैं, घटाते भी हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, उनका स्क्वायर भी करते हैं, उनका क्यूब भी करते हैं। इस तरह से हम संख्याओं पर अलग अलग प्रकार की क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं। तो जिस प्रकार हम संख्याओं पर इस प्रकार की सभी संक्रियाएं करते हैं, उसी प्रकार मैट्रिक्स पर भी यानी मैट्रिक्स पर भी ये सारी संक्रियाएं होती हैं। मैट्रिक्स पर भी ये सारी संक्रियाएं होती हैं। आपको याद होगा बीजगणित में हमने एक्स वाई ये जो चर थे इनके ऊपर भी ये सारी संक्रियाएं की थी, जोड़ना घटाना। तो जो संख्याएं होती हैं उनके ऊपर भी ये सारी चीज़ें होती हैं। जो अलजेब्रा होती है बीजगणित, उसमें जो चर होते हैं इनके ऊपर भी ये सारी संक्रियाएं होती हैं, और जो मैट्रिक्स होती है उसके ऊपर भी ये सारी संक्रियाएं होती हैं। और इन संक्रियाओं को हल करने के लिए जो मैट्रिक्स के नियम होते हैं उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है? जो चर अचर होते हैं एक्स वाई के मान, इन पर संक्रियाएं करने के लिए जो नियम काम में आते हैं वो हम अलजेब्रा के थ्रू पढ़ते हैं। अलजेब्रा गणित का एक पार्ट है। उसी प्रकार से मैट्रिक्स अलजेब्रा गणित का वो पार्ट है जिसमें हम मैट्रिक्स पर होने वाली संक्रियाओं को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आप इसे मैट्रिक्स अलजेब्रा भी कह सकते हैं। अभी मैट्रिक्स अलजेब्रा जो होती है वो एक बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही डीप है, तो उसको अभी हम ज़्यादा डीपली नहीं समझेंगे। अभी हम शुरुआत से संक्रियाएँ शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट संक्रियाएं तो होती है योग। जब आप संख्याओं को शुरू में क्या करते हो, जोड़ना सीखते हो, तो योग सबसे पहली जो है ऑपरेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसको हम बोलते हैं ऐड। और जो दूसरा ऑपरेशन है वो है घटाव या सब्सट्रैक्ट। ठीक है, शॉर्टकट में इसे सब भी बोल सकते हैं, सब्सट्रैक्ट पूरा भी आप बोल सकते हो। अब यहाँ पर और भी हैं गुणा भाग ये, लेकिन आज की वीडियो में हम ये 2 ही देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा देखना संभव नहीं है। तो आज की वीडियो में हम ये 2 देखेंगे। आने वाले वीडियोज़ में हम गुणा भाग और ये सारी आपको देखेंगे। तो हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आप देखिए, आपके मैट्रिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब सबसे पहले हम चलते हैं जोड़ की तरफ, यानी कि जोड़ना। ठीक है, या हम ऐड इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब ऐड में यहाँ पे क्या होगा, देखिए मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले एक आपको रूल ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन 2 मैट्रिक्स को आप जोड़ रहे हो, यानी जिन 2 मैट्रिक्स को आप जोड़ रहे हो, जिन 2 मैट्रिक्स को आप जोड़ रहे हो वह क्या होनी चाहिए, वह समान क्रम की होनी चाहिए। वह किसकी होनी चाहिए? समान क्रम की होनी चाहिए, यानी दोनों का क्रम एक जैसा होना चाहिए। वो एक अगर 2/2 की है तो दूसरी भी 2/2 की होनी चाहिए। दोनों का क्रम समान है तभी वो मैट्रिक्स जुड़ सकती है। और घटाव में भी आपको यही नियम ध्यान में रखना है। आपको जोड़ में भी यही नियम ध्यान में रखना है और घटाव में भी यही नियम ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। देखिए, एक मैट्रिक्स हमने ली। अब देखिए, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उसमें कोई ना कोई संख्या होती है, लेकिन उसको शो करने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं A11 A12 A21 A22। ये मैंने आपको पहले लेसन में जब मैट्रिक्स को प्रदर्शित करना बताया था तब मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, ए यहाँ पे एलिमेंट है। इस 1 का मतलब है रो और कॉलम। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो ये हमने एक मैट्रिक्स बनाई ए जिसमें ये 4 एलिमेंट है। अब क्या आप बता सकते हो इसका क्रम क्या होगा? जी हाँ, इसका क्रम होगा 2/2, क्योंकि ये इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। इसी प्रकार हम एक अन्य मैट्रिक्स लेते हैं बी। अब यदि हम ए और बी को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास ये 2/2 क्रम की है तो ये भी 2/2 की होनी चाहिए। अगर ये 2/2 की नहीं है तो हम इसे नहीं जोड़ सकते। तो इसीलिए मैंने एक मैट्रिक्स बी जो मानी है वो भी मैंने किसकी मानी है? 2/2 की।
ये ए मैट्रिक्स है 2/2 की जिसमें कुछ एलिमेंट है, ये बी मैट्रिक्स है 2/2 की, इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2/2। ये अगर आप सिर्फ दर्शाने के लिए लिखते हैं, ये अगर आप नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दर्शाने के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, पेपर में या एग्जाम में या क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ये लिखना अनिवार्य नहीं है, लिखते हो तो गलत नहीं है लेकिन लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको संगत अवयव को जोड़ना है। क्या करना है, संगत अवयव को जोड़ना है। संगत अवयव का मतलब यहाँ पर देखिए, पहली रो पहले कॉलम का अवयव को यहाँ पर भी पहली रो पहले कॉलम के अवयव जोड़ना है, मतलब पहले को पहले से जोड़ना है, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से और चौथे को चौथे से, इस तरह से आपको जोड़ना है। तो यदि मैं इस तरह से जोड़ के a प्लस बी बनाऊँ, क्या बनाऊँ, a प्लस बी, तो यहाँ पर a प्लस बी मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी मेरे पास आ जाएगा a11 प्लस b11, ये तो आ जाएगा पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट आ जाएगा a12 प्लस b12। ठीक है, तीसरा एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा a21 प्लस b21, ये 21 का मतलब 2 1 है। और लास्ट एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा a22 प्लस b22। समझ रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो संगत है, पहला पहले से जुड़ जाएगा, दूसरा दूसरे से जुड़ जाएगा, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से जुड़ जाएगा। ये 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो जो रिजल्ट आएगा आपका, जो आंसर आएगा मैट्रिक्स का योग, वो भी कितना आएगा, 2/2 ही आएगा। इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ तो ये सिंबॉलिकली लिखे इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, बाकी यहाँ पर एक संख्या होगी, एक संख्या यहाँ पे होगी, एक संख्या यहाँ पे, एक संख्या यहाँ पे, इस तरह का जो आपके क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको संगत अवयवों को जोड़ के ये करना है। आया समझ में। अब हम इसको इस तरह से देखते हैं कि यदि आपको b प्लस ए देखना है, यदि आपको b प्लस ए देखना है तो b प्लस ए में क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए b प्लस ए आपको लेना है, तो पहले b को लेना है फिर a को लेना है। तो यदि आप b प्लस ए निकालोगे किसी सवाल में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b11 प्लस a11, b12 प्लस a12, b21 प्लस a21 और b22 प्लस a22, ये। ठीक है, यानी जब आपने a पहले लिया था तो a का एलिमेंट पहले रखा b का बाद में, और जब आपने b का एलिमेंट b को पहले लिया है, b प्लस ए आप निकाल रहे हो, तो b11 का एलिमेंट पहले आएगा ये। ठीक है, अब देखिए जोड़ में हमें पता है कि आप चाहे a और b को जोड़ो, चाहे b और a को जोड़ो, उत्तर आपका सेम आता है। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। बस आपको क्रम यही ध्यान में रखना है कि जिसको पहले लिया उसको पहले जोड़ना है। तो ये हो गया मैट्रिक्स का योग, इस प्रकार से आप मैट्रिक्स को जोड़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ मैट्रिक्स की घटाओ। सेकंड जो चीज़ आज हमें समझनी है वो हमें समझनी है मैट्रिक्स की घटाओ। तो देखिए मैट्रिक्स का योग और मैट्रिक्स का घटाओ लगभग एक जैसे हैं। मैट्रिक्स के योग में पहला नियम क्या था कि जिन दो मैट्रिक्स को आप जोड़ रहे हो वो समान क्रम की होनी चाहिए। तो घटाओ में भी यही नियम है, जिन दो मैट्रिक्स को आप घटा रहे हो वो क्या होनी चाहिए, समान क्रम की होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर क्या रूल था कि संगत अवयव को जोड़ देते हैं, और इसके अंदर क्या रूल है कि संगत अवयव को घटा देते हैं। बस संगत अवयव को घटा देते हैं, बस दोनों में सेम रूल है, बिल्कुल उसी प्रकार से ये है। ठीक है, अब आप देखिए यदि इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यही ए और बी मैट्रिक्स हमने ली है, ए मैट्रिक्स ये, बी मैट्रिक्स ये। अब हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया, यदि मैं यहाँ पे निकालूँ a माइनस बी, तो a माइनस बी मेरे पास क्या आ जाएगा, a के एलिमेंट a11 माइनस b के एलिमेंट a12 माइनस b12, इसी तरह से a21 माइनस b21 और a22 माइनस b22। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी, क्योंकि जब a में a से b को घटाऊंगा तो a के एलिमेंट में से संगत एलिमेंट b का घट जाएगा, वहाँ पे जुड़ा था यहाँ पे घट जाएगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मेरे को b माइनस ए निकालना होगा, इसी तरह से अगर मेरे को क्या निकालना होगा, b माइनस ए, तो यहाँ पर पहले b है तो b के एलिमेंट में से a का एलिमेंट घटेगा, मतलब b11 माइनस a11, b12 माइनस a12, b21 माइनस a21 और b22 माइनस a22, इस तरह से। यानी योग और घटाव दोनों एक जैसे हैं। योग में आपको जोड़ना है, घटाव में घटाना है, जो पहले है उस पहले एलिमेंट में से दूसरे को घटाना है, संगत एलिमेंट को घटाओ। अब जो ए और बी मैट्रिक्स अपन ने ली थी वो कितने की थी, 2/2 क्रम की, तो यहाँ पर जो घटाव का उत्तर आएगा वो भी क्या आएगा, 2/2 क्रम का। तो जोड़ और घटाव दोनों लगभग एक जैसे हैं, दोनों में ही संगत अवयव को जोड़ते हैं, संगत अवयव को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया a माइनस बी और b माइनस बी।
बी माइनस ए। अब घटाव में हमें पता है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं होता, तो इनका जो मान आएगा वो कभी बराबर नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, संख्याएं अलग अलग होंगी, क्योंकि घटाने का जो होता है उसमें जो आंसर आता है वो एक जैसा नहीं आता। ए में से बी को घटाओगे तो अलग आएगा और बी में से ए को घटाओगे तो कुछ अलग आएगा। ठीक है, अब इन दो जोड़ और घटाव को अच्छी तरह पक्का करने के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे समझा देता हूँ, ताकि आपके जोड़ और घटाव बिल्कुल पक्के हो जाए। देखिए, एक ए मैट्रिक्स ली मैंने, 2 1 0 1 4 3 1 5 2, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली। इसी प्रकार बी मैट्रिक्स मैंने ये ली, 0 1 2 1 1 0 2 1 5। मैट्रिक्स के अंदर संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, क्वेश्चन में आपको कोई भी संख्या दी हुई आ सकती है। यहाँ पर मैंने सारी संख्या प्लस की ली है, क्वेश्चन में माइनस की भी आ सकती है, कैसी भी संख्या आ सकती है, रूट की, पॉइंट की, कुछ भी संख्या आ सकती है। तो जैसी भी आए आपको यहाँ पे करना है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले चेक करो कि क्या ये दोनों जोड़ हो सकता है। इनका जोड़ने के लिए क्या नियम है कि ये दोनों सेम क्रम की होनी चाहिए। इसमें इसका क्रम क्या है, 3 3, तो इसका क्रम है 3/3, और इसका क्रम देखो, इसका क्रम क्या है 3/3, यानी दोनों का क्रम सेम है, मतलब दोनों का जोड़ भी हो सकता है और दोनों का घटाव भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा a प्लस बी। ठीक है, अब a प्लस बी यहाँ पे जब निकालेंगे तो ध्यान से देखो, 2 + 0, देखिए पहले मैं 2 + 0 लिखूँ और फिर इसको हल करूँ। मैं यहाँ पे सीधे ही कर रहा हूँ, आपको भी सीधे ही करना है, क्योंकि आप अगर पहले 2 + 0 लिखोगे फिर अगले स्टेप में जोड़ोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। चाहो तो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन सीधे करना बहुत ईजी भी रहेगा, टाइम भी बचेगा। तो 2 और 0 कितना हो गया, 2, 1 और 1 कितना हो गया, 2, 1 और 2 कितना हो गया, 3। इसी तरह से 1 और 1 कितना हो गया, 2, 4 और 1 कितना हो गया, 5, 5 और 0 कितना हो गया, 5, 0 और 2 कितना हो गया, 2, 3 और 1 कितना हो गया, 4, 2 और 5 कितना हो गया, 7। यानी ये आपके पास कितना आ गया, a प्लस बी। ठीक है, दोनों संज्ञात अवयवों को जोड़ दिया और इसका क्रम भी कितना आएगा, 3/3 का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यदि मेरे को b प्लस ए निकालना हो, क्वेश्चन में दे रखा हो b प्लस ए भी निकालो, तो b प्लस ए मेरे को निकालना, तो मैं क्या करूँगा, b में a को जोड़ूंगा। तो इस बार b का पहले लूँगा, a का बाद में। तो 0 और 2 2, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 4 5, 0 और 5 5, 2 और 0 2, 1 और 3 4, 5 और 2 7। इस तरह से ये मैंने क्या किया, बी में ए को जोड़ दिया। इधर ए वाला पहले लिया था, इधर बी वाला पहले लिया है, लेकिन जोड़ में दोनों एक जैसे होते हैं। तो देखिए, दोनों का जो उत्तर आएगा वो आपके क्या आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। और 3/3 भी, ये जो मैट्रिक्स होगी वो भी 3/3 क्रम की होगी। तो इस प्रकार मैट्रिक्स का योग होता है। यहाँ पर 3/3 का है तो 3 3 9, 9 के 9 जो एलिमेंट है वो जुड़ गए। अगर ये 2/2 की होगी तो 4 ही एलिमेंट होते, तो 4 के 4 एलिमेंट जुड़ जाते। इस प्रकार आप a प्लस बी और b प्लस ए ईजिली निकाल सकते हो। ठीक है, अब क्या आप यहाँ पे देखो, क्या a प्लस बी और b प्लस ए बराबर है? हाँ, a प्लस बी और b प्लस बराबर है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स में a प्लस बी बराबर b प्लस ए। यानी मैट्रिक्स में आप चाहे a में b को जोड़ो या b को a में जोड़ो, दोनों का मान सेम आता है। और इस नियम को हम बोलते हैं क्रम विनिमयता। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को बदलने पर जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस नियम को क्रम विनिमय बोलते हैं। इस प्रकार से और भी बहुत सारे नियम होते हैं जो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा। तो मैट्रिक्स में जो योग होता है वो क्रम विनिमय का पालन करता है। ठीक है, क्रम विनिमय का मतलब क्रम को बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, a माइनस बी निकालते हैं, घटाव का और देख लेते हैं। इसी में a और b मैट्रिक्स हमें यही लेनी है, इस मैट्रिक्स से इसको घटाना है। तो अब हमें क्या करना है, संज्ञात अवयव को घटाना है। तो घटाओ, 2 में से 0 गए 2, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 2 गया -1। यहाँ पे देखिए, जब 1 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, -1। इसी तरह से 1 में से 1 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 0 गया 5। इसी तरह से 0 में से 2 गया -2, 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 5 गए -3। यह आपके पास क्या आ गया, a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने a माइनस बी निकाल लिया, ये 3/3, ये 3/3, तो ये भी 3/3। अब यहाँ पर आप निकालो b माइनस ए। तो b माइनस ए जब निकालोगे तो b का क्रम पहले रखोगे और a का बाद में रखो। तो b का जब क्रम पहले रखोगे तो b में क्या होगा, यहाँ से तो 0 -2 -2, 1 -1 0, 2 -1, 2 -1 कितना होगा, 1 होगा, माइनस नहीं आएगा, 1 आएगा सीधे। 1 -1 0, 1 -4 -3,
0 माइनस 5, -5, 2 माइनस 0, 2, 1 माइनस 3, -2 और 5 माइनस 2, 3। ये आपके पास क्या आ गई b माइनस ए, और इसका क्रम भी क्या होगा 3/3। जो क्रम दी हुई मैट्रिक्सों का है वही क्रम इसका होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि क्या a माइनस बी और b माइनस ए बराबर हैं। देखिए संख्याएं तो दोनों की बराबर लग रही हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या जो प्लस की है वो संख्या यहाँ माइनस की है। इसका मतलब प्लस की संख्या माइनस संख्या अलग अलग होती है, यानी a माइनस बी और b माइनस ए भी क्या है अलग अलग, क्योंकि दोनों में देखो माइनस का फर्क है। तो जब a में से b को घटाते हैं और b में से a को घटाते हैं तो माइनस का फर्क रहता है, और संख्या जो मान होता है वो क्या होता है अलग अलग होता है। तो इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ कि a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए के, यानी मैट्रिक्स के घटाव में जब a में से b को घटाते हैं और b में से a को घटाते हैं तो दोनों में समान उत्तर नहीं आता, यानी मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स का घटाव वो क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं करता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे मैट्रिक्स के जोड़ और घटाव। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मैट्रिक्स के जोड़ और घटाव। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इसकी गुणा भाग स्क्वायर वगैरह सब देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। जो मैंने समझाने का प्रयास किया वो ज़रूर आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस ज्ञान का लाभ उठा सके। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।